गुड मॉर्निंग बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जानेंगे समय के साथ विज्ञान के द्वारा हमारा जीवन किस प्रकार परिवर्तित हुआ है। दैनिक जीवन में विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है और परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों जैसे भोजन, कृषि, यातायात, मनोरंजन, संचार, चिकित्सा, शिक्षा, अंतरिक्ष तथा रक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की क्या क्या भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इसके लिए हमें जानना होगा कि पहले के समय में क्या सामग्री और साधन प्रयोग में लाए जाते थे और उसी स्थान पर आज के समय में हम क्या साधन प्रयोग करते हैं। बच्चों, विज्ञान ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में होने वाले बहुत से कार्यों को आसान बना दिया है। सबसे पहले हम चलते हैं भोजन के क्षेत्र में। बच्चों, पहले के समय में परंपरागत प्रयोग में आने वाले जो साधन थे उनमें मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के पारंपरिक बर्तन और धातुओं से निर्मित बर्तन ही होते थे, जिसमें लोहे के बर्तन अधिक प्रचलित थे। परंतु वर्तमान में विज्ञान की देन के कारण आज हम गैस चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन और इंडक्शन चूल्हा आदि में भोजन बना सकते हैं, जिससे कम समय में आसानी से भोजन पक जाएगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। अब चलते हैं कृषि क्षेत्र की ओर। बच्चों, पहले के समय में जो परंपरागत साधन थे वो हल, बैल, कुआं, रहट और गोबर की खाद हुआ करती थी। लेकिन विज्ञान की देन ने हमें ट्रैक्टर, नहरें, ट्यूबवेल, रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, फास्फेट, पोटाश और उन्नत बीज और कीड़े ना लगे इसके लिए कीटनाशक दवाएं भी उपलब्ध कराई हैं। और इन्हीं सब साधनों के प्रयोग से हम हरित क्रांति में सफल हुए हैं। इसके बाद आते हैं यातायात के साधनों की ओर। बच्चों, परंपरागत प्रयोग में आने वाले जो साधन हुआ करते थे वो बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी और खच्चर आदि हुआ करते थे, जिससे बहुत अधिक समय लग जाता था यदि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था। लेकिन आज विज्ञान की देन के कारण हमें साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान और जलयान जैसे ढेर सारे साधन प्राप्त हुए हैं, जिनसे हम कम समय में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। बच्चों, इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में पहले नाटक, नौटंकी, बिरहा और कठपुतली, नृत्य आदि ही हुआ करते थे। लेकिन विज्ञान की देन के कारण रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, सिनेमा, वीडियो गेम और डीवीडी आदि हमें प्राप्त हुए हैं, जिनके द्वारा हम घर बैठे देश विदेश की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। अब चलते हैं संचार के क्षेत्र में। बच्चों, संचार के क्षेत्र में पहले के समय में कबूतर या संदेश वाहक हुआ करते थे। फिर कुछ समय बाद डाक विभाग की स्थापना की गई और उसमें हम चिट्ठी या पत्र लिखकर एक जगह से दूसरे जगह भेजा करते थे, जिसमें कम से कम 5 से 7 दिन का समय लगता था। लेकिन विज्ञान की देन के कारण आज हमें टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम और इंटरनेट आदि प्राप्त हो सके हैं, जिनके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर फटाफट चिट्ठी या मेल भेज सकते हैं और देश हो या विदेश
कहीं पर भी फोन से बात कर सकते हैं और वीडियो कॉलिंग के द्वारा एक दूसरे को देखकर बात भी कर सकते हैं। अब चलते हैं चिकित्सा की ओर। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले के समय में जब रोगों की जांच की जाती थी तो नाड़ी देखकर या फिर अनुमान द्वारा ही पता लगाया जाता था। उपचार के लिए जो दवाएं थी वो जड़ी बूटी, झाड़ फूक या घरेलू उपचार हुआ करता था। परंतु आज के युग में विज्ञान की देन के कारण रोगों की जांच हेतु कई प्रकार के आधुनिक साधन मौजूद हैं। मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक दवाओं एवं शल्य क्रिया के द्वारा रोगों की जांच की जाती है और उनका उपचार किया जाता है। अब चलते हैं शिक्षा की ओर। बच्चों, पहले के समय में शिक्षा गुरुकुल में या फिर विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा पारंपरिक ढंग से दी जाती थी, परंतु विज्ञान की देन के कारण आज शिक्षा ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर व इंटरनेट के द्वारा दी जा रही है। दूरस्थ क्षेत्र में स्थित छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षा एडुसेट नामक शैक्षिक उपग्रह की सहायता से दी जा रही है। और यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहले केवल साधारण दूरबीन और वेधशालाएं ही थीं, लेकिन आज चंद्रयान 1, रडार, मंगलयान आदि के द्वारा हम अंतरिक्ष के बारे में काफी कुछ जान पाए हैं। रक्षा के क्षेत्र में पहले भाला, तलवार, धनुष, तीर, गदा आदि हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में जो विज्ञान की देन है वो बंदूक, पिस्तौल, तोप, टैंकर, मिसाइल और परमाणु बम आदि हैं, जिनके द्वारा हम दुश्मनों को मजा चखा सकते हैं, उनके छक्के छुड़ा सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपने जाना विज्ञान की देन के बारे में और हमारे जीवन में आने वाले परिवर्तन के बारे में, जो विज्ञान की देन से संभव हो पाया है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे विज्ञान के दुरुपयोगों के बारे में। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।